हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर और क्लास 12 के लिए रैखिक अवकल समीकरण से कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इसी टॉपिक के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये एक एग्जांपल लिया है जिसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिए, पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, हमने यहाँ पर जो प्रश्न लिया है वो है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो यहां से हम इस dx का और dy का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में, तो हमारे पास dx अपॉन dy की वैल्यू आएगी। तो dx अपॉन dy की जो वैल्यू आएगी वो होगा x प्लस वाई प्लस 1। अब इसको हमें मानक रूप में चेंज करना है। हमारे पास दो मानक रूप है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। एक तो ये है, और एक दूसरा मानक रूप है, इसका उल्टा होगा dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। अब इनमें से किस रूप में ये चेंज होगी जिसमें हमने dx अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर सेकंड वाले रूप में हम देख रहे हैं कि dx अपॉन डी वाई के साथ पी एक्स आ रहा है। तो dx अपॉन डी वाई के साथ एक x का पद और आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये x की टर्म है राइट साइड में, इसको हम पक्षांतरण कर लेंगे लेफ्ट साइड में। तो dx अपॉन dy के साथ x की टर्म आ जाएगी, बराबर में जो रहेगा वो q हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड जो फॉर्म है ये, इसमें p और q y के फलन है। तो q देखिए y प्लस 1 ही बचेगा, तो वो y का फलन रहेगा। तो ये दूसरे वाले रूप में चेंज होने वाली समीकरण है। और अगर हम इसको dx अपॉन dy में, dy अपॉन dx में लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर dy अपॉन dx के रूप में लेते हैं तो इसको उल्टा करना पड़ेगा dy अपॉन dx के लिए। और ये पूरी जो राइट साइड की टर्म है ये भी 1 के अपॉन में आ जाएगी, तो हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पूरी एक ही टर्म रहेगी, 1/x प्लस वाई प्लस 1। तो फर्स्ट में ना होकर के ये सेकेंड रूप में चेंज होगी। देखिए, तो यहां से dx अपॉन dy और माइनस का x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा y प्लस 1। अब इसकी जब हम तुलना करेंगे इस दूसरे वाले मानक रूप से, तो हमको p और q के मान निकालने हैं मानक रूप से तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक p है और हमारे सवाल में x का गुणांक है माइनस का 1, यानी कि p बराबर हो गया -8। और q राइट साइड में जो भी y का फलन बच रहा है वो q है, यानी q का मान हो गया y प्लस 1। जब p और q के मान आ जाते हैं तो हमको रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए मान चाहिए समाकलन गुणांक का। अब समाकलन गुणांक का भी एक फॉर्मूला है, देखिए। तो अब हम यहां निकालेंगे समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक का जो सूत्र है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं। IF लिखेंगे इसको, और इसका सूत्र हो जाएगा e की पावर में PD y। तो यहां पर हमको p की वैल्यू रख के और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो p का मान हमने रखा माइनस का 1 dy। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, -1 का माइनस y हो जाएगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया e की पावर माइनस का y। ये समाकलन गुणांक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और ये जो दूसरा वाला मानक रूप था, इसका जो व्यापक हल होगा जनरल सॉल्यूशन, उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF।
डी वाई और प्लस सी, ये इसके मानक रूप का व्यापक हल हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमको आई एफ की वैल्यू रखनी है और क्यू की वैल्यू रखनी है। देखिए एक्स इंटू आई एफ का मान रख दिया ई की पावर माइनस का वाई बराबर इंटीग्रेशन, इधर हमको क्यू की वैल्यू रखनी है, क्यू की वैल्यू हमारे पास है वाई प्लस वन, ठीक है, और ई की आई एफ का मान हो गया ई की पावर माइनस वाई डी वाई और प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है डियर स्टूडेंट, इसका समाकलन बिल्कुल आसान है। देखिए लेफ्ट साइड की टर्म हमें नहीं छेड़नी है, यहाँ पर इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस वाई को अंदर हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया y इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई, फिर प्लस वन के साथ अलग से कर देते हैं ई की पावर माइनस वाई डी वाई और प्लस सी। यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है इसके अंदर दो फलन हो गए, एक चरघातांकी फलन है, एक बीजीय फलन है। तो जब भी दो फलन गुणा के रूप में या भाग के रूप में आ जाते हैं तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते, खंडक समाकलन के द्वारा इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर y फर्स्ट हो जाएगा और e की पावर माइनस वाई सेकेंड फलन हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड फलन का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, देखिए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट वो है कि अगर दो फलन फर्स्ट और सेकेंड गुणा में लिख रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो पहला फलन कांस्टेंट रहता है, दूसरे का समाकलन होता है, माइनस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर पहले फलन का अवकलन होता है और साथ में गुणा में दूसरे का समाकलन होता है, और जो भी कुछ सॉल्व करके आता है उसका फिर से समाकलन हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर हम फर्स्ट और सेकंड जो हमारा फलन है उनको मान रख के और इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बराबर, अब राइट साइड में आ जाते, तो पहले वाले फलन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले वाले फलन में y की पावर माइनस वाई है, तो इसको हम खंडक समाकलन से करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला फलन कांस्टेंट यानी y कांस्टेंट, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक, फिर अंदर d बटा डी एक्स फर्स्ट यानी पहले का अवकलन। अब यहाँ पर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अवकलन एक हो गया और इसके साथ अंदर इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस वाई, और इसका पूरे का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाद में। अब हम सेकंड टर्म पर आ जाते हैं, तो e की पावर माइनस वाई का हो गया e की पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस वन, इसके चिन्ह यहाँ पर माइनस का आ जाएगा और प्लस सी कॉन्स्टेंट के लिए ऐसा कैसे दे जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई आ जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी माइनस वाई से का जब करेंगे तो माइनस का साइन और आ जाएगा आगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन अंदर e की पावर माइनस वाई का भी इंटीग्रेशन होना है, और इसका जो माइनस का चिन्ह आएगा उससे ये बाहर वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो अंदर केवल रह गया e की पावर माइनस वाई। इंटीग्रेशन हो गया इसका, फिर होल इंटीग्रेशन भी करना है, माइनस ई की पावर माइनस वाई और प्लस सी। अब देखिए माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ये ऐसा कैसे ही हो गया, और ई की पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई, माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। तो ये सारे फलनों के हमने समाकलन कर लिए। अब हमको इसको जमाना है केवल। अब इसके लिए देखिए e की पावर माइनस वाई को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं माइनस का, क्योंकि तीनों पद माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो माइनस e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से y हो गया
+1 और +1 और प्लस सी। अब ये हो जाएगा x e की पावर माइनस का y बराबर माइनस e की पावर माइनस y, y प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर एक तो हम इसको इसी रूप में छोड़ सकते हैं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो e की पावर माइनस वाई है इसका भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाने से क्या होगा, इधर x की वैल्यू रह जाएगी और e की पावर माइनस वाई से ये कट जाएगा, तो माइनस का y प्लस 2 रह जाएगा और c के अपॉन में भाग लग जाएगा e की पावर माइनस वाई का। और ये बटे में जो हमने e की पावर माइनस वाई लिखा है इसको हम ऊपर भी ला सकते हैं, तो ये पद प्लस का रहेगा तो इसको हमने पहले ले लिया, तो ये e की पावर y हो गया और माइनस y प्लस 2 हो गया। तो ये भी इसका एक हल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी रूप अगर हम छोड़ते तो दोनों ही इसके आंसर है। एक तो ये वाला हो गया और फिर दूसरा ये वाला हो गया, दोनों इसके आंसर है। दोनों में से किसी भी जगह पर हम इस सवाल को छोड़ दें। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को देख करके कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें, या आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप उसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके जरूर अपलोड कर दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।